प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा प्यारे प्यारे बच्चों, साहेब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन करने के लिए आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आइए मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से शुरू करती हूँ। एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को धन कमाने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने जीवन को सुंदर बनाऊं। तो वह व्यक्ति धन कमाने के लिए विदेश जाता है। सोचता है कि यहाँ से ज़्यादा पैसा विदेश में मिलेगा। तो वह धन कमाने के लिए विदेश जाता है, विदेश की यात्रा करता है। विदेश में पहुंचता है, काम खोजता है, उसको काम मिल जाता है और काम करना शुरू कर देता है, पैसा कमाने लगता है। वह व्यक्ति धन कमाता और सारे का सारे पैसा अपने घर भेजता गया, अपने देश भेजता गया। ऐसे करते करते कुछ वर्ष बीते। फिर उसके मन में विचार हुआ कि क्यों ना मैं यहीं विदेश में ज़मीन खरीद लेता हूँ और एक सुंदर सा मकान बना लेता हूँ। अब वह व्यक्ति वैसा ही किया, विदेश में ज़मीन खरीदी और एक सुंदर सा मकान बनाया। अब वह व्यक्ति कुछ पैसा अपने गांव, अपने शहर, अपने देश भेजता और बाकी का सारे पैसा अपने पास रखता गया। वो और ज़मीन खरीद ली और मकान बना लिया, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया, सारे सुख सुविधाएं वो इकट्ठा कर लिया और उन्हीं सुख सुविधाओं के बीच में वह सुंदर जीवन जी रहा था। ऐसे करते करते कुछ वर्ष बीते। तभी उसके देश में एक नियम निकला कि जो भी व्यक्ति बाहर से आकर हमारे देश में रह रहा हो, वो कृपया करके इस देश को छोड़कर चला जाए। नियम यह था कि जो भी व्यक्ति बाहर से आकर हमारे देश में रह रहा हो, वो कृपया करके इस देश को छोड़कर चला जाए। यह खबर उस व्यक्ति तक पहुंची तो वह व्यक्ति बहुत दुखी होता है, उदास होता है, निराश होता है, परेशान होने लगता है। सोचता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, अपने खून पसीने की कमाई से ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया और अभी तो ठीक से इसका भोग ही नहीं भोगा हूँ, इसका तो मैं अभी आनंद ही नहीं उठाया हूँ और फिर इसको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। वह व्यक्ति उस देश को छोड़कर नहीं जाता है, बल्कि वहीं छुपकर रहने लगता है। अब वहाँ के कर्मचारी खोज करते हैं, छानबीन करते हैं कि कहीं बाहर से व्यक्ति आकर हमारे देश में तो नहीं रह रहा है। इस प्रकार से वहाँ के कर्मचारी खोज करते हैं और खोज करते करते एक दिन उस व्यक्ति के घर में जा पहुँचता है। कर्मचारी को आते देखकर वह व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डर जाता है, सोचता है कि कहीं ये कर्मचारी मुझे अपने देश से रवाना न कर दे। ऐसे सोचकर वह व्यक्ति छुप जाता है, घर के अंदर चला जाता है। लेकिन वह कब तक छुप सकता था? एक न एक दिन पकड़ा ही जाता। वह व्यक्ति उस दिन पकड़ा जाता है। कर्मचारियों ने कहा कि भैया, आपको इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, यह हमारे देश का नियम है। वह व्यक्ति कर्मचारी के आगे हाथ जोड़ता है, विनती करता है, कहता है कि भैया, मैंने बहुत मेहनत की है, अपने खून पसीने की कमाई से ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, अभी तो इसका मैं आनंद ही नहीं उठाया हूँ, ठीक से जीवन ही नहीं जिया हूँ और आप कहते हैं इस सब को छोड़कर चले जाओ। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं नहीं जाऊँगा। तो कर्मचारी कहते हैं कि नहीं, ये हमारे देश का नियम है, हमारे देश का कानून है और इसका पालन तुम
तुमको करना ही पड़ेगा, इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। वह व्यक्ति बहुत दुखी होता है, उदास होता है और उस देश को छोड़कर जाने लगता है। वहाँ के कर्मचारी उसके सब कुछ ले लेता है, सब कुछ को छीन लेता है, जमीन को, मकान को, बैंक बैलेंस को, मोटर को, गाड़ी को, कार को, जो कुछ भी था उनके पास था, सब कुछ को रख लेता है, ले लेता है। और यहाँ तक से उन्होंने जो वस्त्र पहन रखा था, कपड़ा पहन रखा था, उसको भी उतार लिया जाता है और कमर में एक छोटा सा कपड़ा पहनाकर अपने देश से विदा कर देता है। सज्जनों, यह एक कहानी है और यह कहानी उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम यहाँ आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो यह हमारा अपना घर नहीं है, मानो हम विदेश में आए हुए हैं। और जिस शरीर में रह रहे हैं, यह शरीर, यह मकान, यह घर हमारा अपना घर नहीं है, मानो हम किराए के घर में रह रहे हैं। और इस किराए के घर को, इस किराए के शरीर को कब हमें खाली करना पड़ जाए, इसका कोई समय नहीं है। हमें पता नहीं है कि कब हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ जाए। जब मौत आएगी, इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के घर में, किराए के मकान में रहता है, तो घर मालिक को जब मकान का जरूरत पड़ता है, कमरे का जरूरत पड़ता है, तो उस मकान को, उस कमरे को खाली करवा देता है और किराएदार को अपने घर से रवाना कर देता है। बस वैसे ही है, हमें भी इस शरीर को एक न एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। एक भजनकार ने बहुत सुंदर कहा है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर को खाली करना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। फिर इसके बाद होगा क्या? कवि आगे कहते हैं, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। सज्जनों, यह जिंदगी एक किराए का घर है। इस किराए के घर को हमें खाली करना ही पड़ेगा। फिर जब यह शरीर छूट जाएगा, यह शरीर तो मिट्टी का ढेर है, मुर्दा हो जाने के बाद यह शरीर मिट्टी हो जाता है। फिर इस शरीर को या तो जमीन में गड़ाया जाता है या फिर इसको चिता में जलाया जाता है। यही इसकी अंतिम दशा होने वाली है। लेकिन मनुष्य करता क्या है? जब तक इस जीवन में रहता है तब तक जमीन खरीदता है, मकान बनाता है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है, न जाने क्या क्या करते रहता है। और जब मौत की शहजादी आती है तो सब कुछ को यही छोड़कर जाना होता है। सब कुछ यही छूट जाता है, धन संपत्ति, रुपया पैसा, सब कुछ यही धरा का धरा रह जाता है।
किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती, खूब कमाए क्या हीरे क्या क्या मोती, मगर क्या करे मित्रों, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई साधन ही नहीं है कि हम अपने पास कुछ लेकर जा सके, अपने धन संपत्ति को कुछ लेकर जा सके, ऐसा कोई साधन ही नहीं है। सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है। लेकिन मनुष्य जब तक जीता है वह अहंकार करता है, वह अभिमान करता है। किस चीज का अहंकार करता है? वह अपने जमीन का, मकान का, पुत्र का, परिवार का, अपने रिश्तेदार का, ये सब चीज का अहंकार करता है और वह फूले फूले फिरता है। कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीर गर्व न कीजिए इस यौवन की आस, कबीर गर्व न कीजिए इस यौवन की आस, तेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलास। साहब जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तू किस चीज का अहंकार करता है, किस चीज का अभिमान करता है? जिस चीज का तू अहंकार करता है, अभिमान करता है, वह कैसा है? वह पलाश के फूल के समान है। हम सभी लोग पलाश के फूल देखे हैं। पलाश का फूल अभी खिला हुआ है। जब हम गांव के बाहर जाते हैं, जंगल में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो कितना सुंदर फूल दिखता है, लाल लाल पलाश का फूल, परसा का फूल। लेकिन वह कब तक रहता है? कुछ दिन रहता है। जब वह झड़ जाता है, खंखर हो जाता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। बस वैसे ही हमारा जीवन है। जिस शरीर का, जिस धन का हम अभिमान करते हैं, जिस तन का हम अभिमान करते हैं, वह कितने दिनों का है? केवल 4 दिनों का है, कुछ दिनों का है। फिर तो बुढ़ापा आना पक्का है, फिर वह खंखर हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सज्जनों, आज हमें बहुत सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। इस मनुष्य के जीवन को पाकर हमें मनुष्यता को प्राप्त करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्मों की हमें पूंजी इकट्ठा करना चाहिए, अच्छे संस्कार हमें एकत्रित करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन अच्छा हो सके। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है, यह कर्मों की बात है। हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा सुंदर कर्म करना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाए, इस संसार से जाए, तो लोग हमारे यादों में 2 आंसू बहा सके, हमारे यादों में रो सके, ऐसा हमें काम करना चाहिए। तो आज हमें बहुत सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। ऐसे जीवन को पाकर हमें दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, दीन दुखियों का सहयोग करना चाहिए और ऐसा कर्म बनाना चाहिए कि जब हम इस संसार से जाए तो हमें रोना न पड़े, हमें पश्चाताप न हो, हमें पछतावा न हो। ऐसा काम हमें करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को ऐसा बना लेते हैं तो मानो हम मनुष्य जीवन जो मिला है उसको सार्थक कर लेंगे। बस मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की की जय, जय। सद्गुरु कबीर साहिब की की जय। जय।